आइए अब देखेंगे जीव विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 191 प्रकाश संश्लेषण होता है ए न्यूक्लियस में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी क्लोरोप्लास्ट में, डी पेरोक्सिसोम में। आंसर होगा सी क्लोरोप्लास्ट में। प्रश्न संख्या 192 प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है ए कार्बोहाइड्रेट, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी जल। आंसर होगा ए कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 193 प्रकाश संश्लेषण होता है ए रात्रि में, बी दिन और रात्रि में, सी दिन में या रात्रि में, डी केवल दिन में। आंसर होगा डी केवल दिन में। प्रश्न संख्या 194 प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है ए O2 ऑक्सीजन, बी CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सी N2 नाइट्रोजन, डी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आंसर होगा डी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न संख्या 195 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटती है ए प्रकाश संश्लेषण, बी बायोडिग्रेडेशन, सी विद्युत अपघटन, डी गैल्वेनीकरण। आंसर होगा ए प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रश्न संख्या 196 प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। आंसर होगा बी ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 197 प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है ए जल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी प्रकाश। आंसर होगा जल वाटर। प्रश्न संख्या 198 प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है ए कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, बी जल का प्रकाश अपघटन, सी O2 की कमी, डी क्लोरोफिल का टूट जाना। आंसर होगा बी जल का प्रकाश अपघटन यानी जल का प्रकाश की उपस्थिति में टूटना। प्रश्न संख्या 199 यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी जलवाष्प। आंसर होगा सी ऑक्सीजन O2। प्रश्न संख्या 200 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है ए ऊष्मीय ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा में, डी ध्वनि ऊर्जा में। आंसर होगा बी रासायनिक ऊर्जा में केमिकल एनर्जी में। प्रश्न संख्या 201 निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण अर्थात स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है ए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, बी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सी जल और ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। आंसर होगा ए कार्बन डाइऑक्साइड और जल CO2 और H2O। प्रश्न संख्या 202 फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है ए रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रिया, बी केल्विन साइकिल, सी ऑक्सीडेशन, डी फर्मेंटेशन। आंसर होगा बी केल्विन साइकिल। प्रश्न संख्या 203 निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल पौधों में CO2, H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है ए न्यूक्लियस, बी साइटोप्लाज्म, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी क्लोरोप्लास्ट। आंसर होगा सी
माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखना इस प्रश्न को, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 204, निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया डार्क रिएक्शन में स्थानांतरित होती है? ए एडीपी, बी एटीपी, सी आरयूडीपी, डी ये सभी। आंसर होगा बी एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रश्न संख्या 205, पौधे के पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ए ट्रांसपिरेशन, बी रेस्पिरेशन, सी पर्सपिरेशन, डी इवेपोरेशन। आंसर होगा ए ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन हिंदी में कहते हैं। प्रश्न संख्या 206, पौधों का शिथिल होना खाली स्थान की वजह से होता है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी अवशोषण, डी श्वसन। आंसर होगा बी वाष्पोत्सर्जन, अंग्रेजी में ट्रांसपिरेशन। प्रश्न संख्या 207, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? ए जाइलम, बी मूल, सी रंध्र, डी छाल। आंसर होगा सी रंध्र, जिसको अंग्रेजी में स्टोमाटा कहते हैं। प्रश्न संख्या 208, निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? ए वाष्पोत्सर्जन, बी बिंदु स्राव, सी श्रवण, डी उत्सर्जन। आंसर होगा बी बिंदु स्राव। प्रश्न संख्या 209, निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? ए ऑक्सीजन के बिना श्वसन, बी ऑक्सीजन के साथ श्वसन, सी कार्बन डाइऑक्साइड के बिना श्वसन, डी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ श्वसन। आंसर होगा ए ऑक्सीजन के बिना श्वसन, विदाउट ऑक्सीजन जो श्वसन होता है उसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 210, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? ए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, सी पोटेशियम, बोरॉन और नाइट्रोजन, डी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आंसर होगा ए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसी तरह का कई महत्वपूर्ण प्रश्न भेजा जाता रहेगा, आप सुनते रहिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे, अगर पुराने हैं तो सुनते रहें, लाभ उठाएं। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।